नमस्कार। डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, ईसी नेचुरोपैथ एंड होम्योपैथ। मेरा आज का जो टॉपिक है जॉइंट्स पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम पहले तो हमने जब तक सुना था कि ओल्ड एज में लोगों को जॉइंट्स यानी गठिया हो जाता है, पर आज तो यंगर को भी गठिया हो जाता है यानी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो हमको ये समझना चाहिए यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। क्योंकि हमारा खान पीन इतना डिस्टर्ब है कि वो आप चाहे तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। खान पीन इतना डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट्स में हमारे स्वेलिंग आती है, जॉइंट स्टिफ होते हैं और जॉइंट्स में मोबिलिटी खत्म हो जाती है। और ओल्ड एज की गठिया होती है। ओल्ड एज की गठिया में जो हमारा लिक्विड रहता है हमारे जॉइंट्स के बीच में, जरा सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिक्विड है वो लिक्विड ड्राई होना शुरू हो जाता है, सूखने लगता है। तो उसको हमको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें हमको खाना पड़ता है, तभी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। आज की डेट में हमें बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मांसाहार लेने वालों को ही यूरिक एसिड बढ़ता है। मांसाहार ही लेने वाले को यूरिक एसिड, ऐसा नहीं है। आज तो जो वेजिटेबल ले रहे हैं उनको भी यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन क्योंकि उनका और जो खान पान इतना खराब है, जैसे फास्ट फूड, हम फास्ट फूड यूज़ करते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड के मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि प्रोटीन, यानी प्रोटीन, हम मीट का जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को बढ़ाता है, शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। एल्कोहल लेते हैं तो यूरिक एसिड आपके शरीर में बहुत बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना है यूरिक एसिड का सबसे बड़ा फंक्शन किडनी है, यानी किडनी का फंक्शन अगर हमारा डिस्टर्ब रहेगा तभी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। यूरिक एसिड ही हमारे गठिया की स्टार्टिंग है। जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ना शुरू करता है और अधिक से अधिक बराबर बढ़ता जाता है तो हमारी गठिया होता है। वही गठिया बढ़ करके फिर अर्थराइटिस बनता है, रोमैटिक अर्थराइटिस बनता है, बहुत सी प्रॉब्लम फिर बढ़ती जाती है। तो अगर हम इसको पहले से ही अपने खाने पीने के नेचुरल तरीके से मेंटेन करके चलें तो निश्चित है आप इससे मुक्त हो जाएंगे, वरना बहुत क्रॉनिक होने के बाद फिर आप इससे मुक्त होना आसान नहीं रहेगा। नेचुरल तरीका यही है कि आप लिक्विड पानी, सबसे पहली चीज़ है कि पानी ज़्यादा लें। पानी भी हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक। अगर हम ऐसे पानी पिएंगे तो भी दिक्कत है, पानी हमारा अच्छा होना चाहिए। बहुत सरल एक छोटी सी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यूरिक एसिड कम करने का। वो सबसे पहला सरल तरीका खीरा। आप खीरे का बीज निकाल लीजिए। खीरे के बीज को निकालने के बाद उसके बचे हुए खीरे के टुकड़े को आप ग्राइंड कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। उसमें आधा चम्मच नींबू या फिर एक नींबू निचोड़ लीजिए और उसको पीजिए। शाम सुबह पी के देखिए आपके यूरिक एसिड विदिन 15 डेज में कम हो जाएगा। ये तरीका नेचुरल तरीका है। इसके अलावा भी नेचुरल मेडिसिन भी आती हैं, हर्ब्स भी आते हैं। हर्बल आप लीजिए, आप देखिए ये नेचर टच की कंपनी जो है ये नेचर टच प्योर हर्बल ये देते हैं। ये हम नेचुरोपैथ में यूज़ करते हैं और मैं अपने पेशेंट को देता भी हूँ। ये आर्थोपेन और जॉइंट केयर दोनों ऐसी मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड मेंटेन करेंगी, आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस को भी दूर करेंगी और फिट रहेंगे, आपको मोबिलिटी आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं, अगर इस जॉइंट केयर को लेते हैं ओल्ड एज की गठिया के लिए तो बहुत अच्छा है। जो ओल्ड एज की जो गठिया होती है जिसको यूरिक एसिड नहीं मानते हैं बल्कि हम उसके लिक्विड को सूख जाना मानते हैं, यानी गांठों में जो लिक्विड होता है जो उसको मोबिलिटी बनाता है वो जब ड्राई होने लगता है तो वो गठिया का रूप ले लेता है। वो ओल्ड एज में होता है, यानी आफ्टर 50 तो उस 50 के टाइम पे अगर ऐसे लोग इस जॉइंट केयर को यूज़ करते हैं तो उसको जो लिक्विड भी इंक्रीज होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये ओल्ड एज के लिए भी है, ये यंगर के लिए भी है, पर ओल्ड एज जहाँ इंक्रीज की संभावनाएं कम होती हैं तो लिक्विड इंक्रीज होगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उस लिक्विड को बढ़ाने के लिए सबसे बेटर है। और ये हर्बल तरीके से बनाया हुआ है, नेचर टच का है और जॉइंट केयर के नाम से है। आप इसके बारे में जानकारी लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जानकारी ले सकते हैं, अपने यहाँ मंगा सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें आप होम्योपैथ से रिलेट करेंगे तो होम्योपैथ की बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, लेकिन वो सिम्टम्स है, आपके सिम्टम के आधार पे वो दवाइयाँ साथ में अपनी क्लिनिक में नेचर टच की ये मेडिसिन के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ जिसका रिस्पॉन्स भी लाजवाब मिलता है। तो अगर आप जिस दवाओं को रेगुलर यूज़ करेंगे तो ओल्ड एज की गठिया हो, यंगर गठिया हो, अर्थराइटिस है तो आप आर्थोपेन यूज़ करिए। अब वो अर्थराइटिस का मतलब है जब हमारा RF फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है तभी अर्थराइटिस के सिम्टम आते हैं।
सबसे पहले तो मैं यूरिक एसिड के भी, और इसी नेचर टच की यूरिक एसिड कैप्सूल भी आती है, एंटी यूरिक एसिड के नाम से आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर इन तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन एक साथ लेते हैं तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे ज्वाइंट के पेन से, शरीर के स्टिफनेस से। शरीर के ना पेन होगा, ना ज्वाइंट में पेन होगा।